हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? ओके, आज का हमारा नया विषय है क्वार्टाइल डेविएशन, चतुर्थक विचलन। आज हम बात करने जा रहे हैं चतुर्थक विचलन के बारे में कि आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। चतुर्थक विचलन क्या है? जिस तरीके से सांख्यिकी में हमने आपको सिखाया था समांतर माध्य की गणना कैसे की जाए, माध्यिका की गणना कैसे की जाए, बहुलक की गणना कैसे की जाए, विभिन्न रीतियों में इसकी गणना सिखाई थी। आज उसी तरीके से हम आपको चतुर्थक विचलन की गणना सिखाएंगे। एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, जिस तरीके से माध्यिका की गणना की जाती है उसी तरीके से उसी वे में चतुर्थक विचलन की गणना की जाती है, लेकिन थोड़ा सा चेंज आ जाता है फॉर्मूले में। ठीक है, आइए पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे क्वार्टाइल डेविएशन चतुर्थक विचलन क्या है, इसको का क्या मतलब है। तो जो विस्तार माप की रीति थी उसमें एक्सट्रीम वैल्यू जो दी गई होती हैं विस्तार माप की रीति में, उनको ही अधिक महत्व दिया जाता था, जिस कारण ये उस विस्तार माप की बहुत बड़ी कमी रही है कि उसमें एक्सट्रीम वैल्यू को ही महत्व दिया जाता है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए चतुर्थक विचलन विकसित किया गया था। क्या किया गया था विकसित? चतुर्थक विचलन, क्वार्टाइल डेविएशन विकसित किया गया था। डेविएशन तो मैं आपको उसमें पढ़ा चुका हूं समांतर माध्य में कि डेविएशन क्या होता है, विचलन क्या होता है। अब हम बात करते हैं क्वार्टाइल की। इसमें क्वार्टाइल क्या है, ये वर्ड क्या है हमारा, कि हमारा ये क्वार्टाइल क्या है। तो क्वार्टाइल यानी कि चतुर्थक का मीनिंग हम ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे मूल्यों यानी कि वैल्यूज या आइटम्स यानी कि पदों से होता है जो दी गई डाटा सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, इसमें ऐसे 3 पॉइंट मिलेंगे आपको जो डाटा सीरीज को 4 इक्वल भागों में डिवाइड कर देंगे। कौन कौन से ये पॉइंट होंगे? ये पॉइंट होंगे आपके, सबसे पहले पॉइंट होगा Q1, ये कहलाता है हमारा प्रथम चतुर्थक, फर्स्ट क्वार्टाइल। दूसरा होता है आपका Q2, ये कहलाता है हमारा सेकंड क्वार्टाइल, द्वितीय चतुर्थक। तीसरा होता है आपका Q3, ये होता है हमारा थर्ड क्वार्टाइल, तृतीय चतुर्थक। अब ये कितने, ये देखो एक बात ध्यान रखनी, ये 25% पे होता है, ये 50% होता है, ये 75% होता है। यानी कि चतुर्थक विचलन में प्रथम चतुर्थक वह है जिसके नीचे 25% वैल्यूज हो, आइटम्स हो, पद हो। ठीक है, इसके नीचे इतने पद होंगे। सेकंड क्वार्टाइल Q2 के नीचे कितने होंगे? 50% पद होंगे, और इसके नीचे 75% पद होंगे, यानी कि वैल्यू कह सकते हैं, आइटम कह सकते हैं हम इसको। हाँ, एक बात और, ये जो आपका Q2 है ना, Q2 यह आपकी क्या है, ये मीडियन है। इसमें क्या है, यहां पर ये मीडियन है Q2 क्या है, यहां पर मीडियन, माध्यिका है यहां पर। ठीक है, तो हम कैलकुलेशन किसकी करेंगे? Q1 और Q3 के बारे में हम इस क्वेश्चन में बात करेंगे। इसके बारे में कोई बात नहीं करनी है इस क्वेश्चन में, मीडियन हम आपको ऑलरेडी सिखा चुके हैं। ठीक है, ये हमारा 1/4 कहलाएगा पार्ट, ये हमारा 1/2 हो जाएगा, ये हमारा 3/4 हो जाएगा। वैसे ये 2/4 हुआ, 2 1 2, 2 2 4, यानी कि 1/2 हो गया इस तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं क्वार्टाइल डेविएशन की गणना की। क्वार्टाइल डेविएशन की गणना की भी 3 विधियां हैं, जो विधियां हमारी माध्यिका निकालने की थी। हम इसे 3 विधियों से निकालते हैं। कौन कौन सी श्रेणियों में निकालेंगे हम इसको? व्यक्तिगत श्रेणी, यानी कि हमारी हो गई यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज। दूसरी क्या है? खंडित श्रेणी, या हम कह सकते हैं इसको विच्छिन्न श्रेणी, इंग्लिश में कहेंगे इसको डिस्क्रीट सीरीज। तीसरी है हमारी सतत श्रेणी, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इन 3 श्रेणियों में हम चतुर्थक विचलन की गणना करते हैं, जैसे हम माध्यिका की गणना करते हैं उसी तरीके से हम चतुर्थक विचलन की गणना करेंगे। आइए बात करते हैं सबसे पहले हम आज व्यक्तिगत श्रेणी के बारे में। व्यक्तिगत श्रेणी में चतुर्थक विचलन की गणना कैसे की जाए। व्यक्तिगत श्रेणी, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज।
तो सबसे पहले भाई देखो क्या करना है, दी गई समांकमाला यानी कि दिए गए आंकड़ों को सबसे पहले आपको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि एरे करना है, एरे करना। ठीक है, एरे मतलब हो गया उनको आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर देना। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए अव्यवस्थित आंकड़ों का चतुर्थक विचलन निकालो, ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? अव्यवस्थित आंकड़े, आप हमेशा याद रखना अनग्रुप डाटा की जब बात की जाती है, अव्यवस्थित आंकड़ों की बात कही जाती है, तो आपका व्यक्तिगत श्रेणी की बात कही जा रही होती है। कौन सी श्रेणी की? इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, इंग्लिश में इंडिविजुअल कहेंगे। इस श्रेणी की बात कही जा रही है कि इस श्रेणी में हमें चतुर्थक विचलन की गणना करनी है। आपको ऑलरेडी मैं ये सिखा चुका हूं, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक में अव्यवस्थित आंकड़ों से मध्यमान जब हम निकालते हैं तो किस सीरीज में निकालते हैं? इंडिविजुअल सीरीज में निकालते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना जब भी कई क्वेश्चन में अव्यवस्थित आंकड़ों से चतुर्थक विचलन की गणना करो, तो आपको कौन सी श्रेणी का प्रयोग करना है? व्यक्तिगत श्रेणी का। और अव्यवस्थित आंकड़े आप पहचान कैसे करेंगे? इसके आंकड़े केवल एक सीरीज में दिए गए होंगे, एक्स आइटम दिए गए होंगे, केवल बारंबारता नहीं दी गई होती है, ये इसकी पहचान है। आप क्या करेंगे? नेक्स्ट फॉर्मूला का प्रयोग करोगे। सबसे पहले आपको फाइंड करना है Q1। Q1 फाइंड करने के लिए क्या करना है? फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए साइज ऑफ n+1/4 आइटम, वहां पद। देखो मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने कहा था आपसे ये माध्यिका की ही तरह है, मगर इसके फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। चेंज क्या हो गया? वहां पर हम लिखते हैं 2, यहां पर लिखते हैं हम 4। ये हमारा यहां पर चेंज हो गया। ठीक है, ओके स्टूडेंट। ठीक, अब देखिए फर्स्ट क्वार्टाइल निकल गया, इसके बाद हम निकालेंगे थर्ड क्वार्टाइल Q3। तो साइज ऑफ 3 टाइम n+1/4 आइटम, ये वाला फॉर्मूला हो गया। ठीक, ओके। अब ये तो हमारे चतुर्थक की बात हो गई, जो हमने आपको समझाए थे चतुर्थक क्या होते हैं। ठीक, अब चतुर्थक विचलन की बात हो रही है। अब चतुर्थक विचलन की बात कर रहे हैं, तो चतुर्थक विचलन प्रथम चतुर्थक यानी कि फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल यानी कि तृतीय चतुर्थक पर आधारित होता है। यानी हम कैसे लिखेंगे इसको? देखो ध्यान से, क्वार्टाइल डेविएशन यानी कि QD Q3 माइनस Q1/2 इस पर आधारित होता है। हमने क्या कहा? प्रथम चतुर्थक और तृतीय चतुर्थक पर हमारा कौन आधारित होता है? क्वार्टाइल डेविएशन, इसके द्वारा निकलता है। मगर सबसे पहले हमें क्या करने होंगे? ये पद ज्ञात करने होंगे, ये वैल्यू ज्ञात करनी होंगी आपको, तब आप क्वार्टाइल डेविएशन निकाल सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि चतुर्थक विचलन गुणांक की भी गणना करनी है आपकी, तो क्या करेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो इसका फॉर्मूला ये है Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। हमेशा याद रखना, चाहे आपकी इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस सीरीज हो, आपको ये सभी में निकालने हैं Q1 और Q3। और हाँ, उसमें डिस्क्रीट सीरीज में भी यही फॉर्मूले आ जाते हैं, लेकिन जो हमारी वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है इसमें फॉर्मूला चेंज हो जाता है, n/4 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला भी लगाएंगे हम उसका। ठीक, तो फॉर्मूला चेंज हो गया, ठीक, निकालने का। मगर बाकी चीजें डेविएशन तो निकलेगा यही, डेविएशन के लिए फॉर्मूला हम यही लगाएंगे और कोएफिशिएंट के लिए फॉर्मूला यही लगाएंगे, चाहे आपकी इंडिविजुअल सीरीज है, चाहे डिस्क्रीट सीरीज है, और चाहे कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, आपको यही फॉर्मूले लगाने हैं। क्योंकि इन फॉर्मूला किस पे डिपेंड है? ये फॉर्मूला डिपेंड है फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल, प्रथम चतुर्थक और तृतीय चतुर्थक। देखो इसके अलावा और कुछ आया? Q1 Q3 कुछ आया है? नहीं आया। बस हमें यही चीजें फाइंड करनी है, फिर उसके बाद हमें फॉर्मूला लगा देना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा। अब आइए क्वेश्चन पर आते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं।
मैथ के बारे में आप हमेशा एक बात याद रखें, जितना आप मैथ की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको मैथ आएगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप मैथ में कमज़ोर हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस मांगती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप सवाल निकालने की कोशिश किया करें रोजाना। फाइंड क्वार्टाइल, एक क्वेश्चन लिख देते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट कह रहे हैं कि क्वार्टाइल चतुर्थक विचलन ज्ञात करना है और इसका गुणांक भी ज्ञात करना है। आंकड़े आपको क्या दे रखे हैं, ये देखो आप 10, 16, 20, 24, 14, 8, 2, 6, 18, 22 और एक और लिख देते हैं यहाँ पे हम 26। ठीक है, ये हमने एक क्वेश्चन है, ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि चतुर्थक विचलन की आपको गणना करनी है, उसके साथ साथ आपको क्या करना है, इसका गुणांक भी ज्ञात करना है। तो आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया है, ठीक है, जनरली एक सामान्यतः एक क्वेश्चन दे दिया गया है, उससे आपको गणना करनी है। अब क्वेश्चन शुरू होता है, उसकी गणना करना, कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, अब देखो एंड इट्स कोएफिशिएंट भी लिख दो। चलो, सबसे पहले हमने आपको क्या कहा था, सबसे पहले आपको एरे करना है, पदों को आरोही क्रम में लिखना है, आरोही अवरोही क्रम में। ये हमारी कौन सी सीरीज है, देखो जब सिंगल दी गई है, केवल एक्स आंकड़े दी गई हैं, ये हमारे इंडिविजुअल सीरीज है, आपको इस तरीके से पहचानना है। ठीक है, अगर पेपर में आ जाएगी कौन सी सीरीज है। सबसे छोटा पद देखो कौन सा है, सबसे छोटा आइटम यहाँ पे 2, फिर इससे बड़ा आइटम देखो कौन है, 8 नहीं है, इससे बड़ा है 6, इससे बड़ा कौन है 8, फिर 8 के बाद आ जाएंगे हम 10 पे, 10 से बड़ा देखो अब कौन सा है, 10 से आपका बड़ा है यहाँ पे 14, 14 से बड़ा कौन सा है 16, 16 के बाद देखें अब आप 18, 18 से बड़ा कौन सा है 20। ठीक है, अब 20 से बड़ा कौन सा है आपका यहाँ पे 22, 22 से बड़ा है 24 और 24 से बड़ा कौन सा है 26। कितने टर्म है यहाँ पे, कितने पद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक बार ये भी काउंट कर लो, कहीं हमारा को छूट तो नहीं गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब सबसे बढ़िया तरीका है कि उसके नीचे डैश डैश मारते जाओ, जिसको लिखते जाओ, छूटेगा ही नहीं। n इक्वल संख्या कितनी हो गई यहाँ पर 11। तो सबसे पहले हम प्रथम क्वार्टाइल ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम, साइज ऑफ n प्लस 1/4 आइटम, वहां पर। अब देखिए n की वैल्यू 11 है, प्लस 1/4 12 हो गए, 12/4 4 तियां 12, थर्ड आइटम वहां पद। अब देखो तीसरा पद कौन सा है, जिस तरीके से हम माध्यिका की गणना करते थे, उसमें पद निकालते थे, उसी तरीके से आपको चतुर्थक की गणना करनी है। तो इसमें तीसरा पद कौन सा है आपका, 1 2 3, कौन सा है 8 आ गया। ठीक, ये Q1 निकल गया। आइए अब बात करते हैं Q3 की। Q3 का फॉर्मूला हमारा साइज ऑफ n 3 टाइम n प्लस 1/4 आइटम, वहां पर। ठीक है, अब भाई 3 टाइम 11 प्लस 1/4, 3 इंटू कितने हुए 12/4। अब 4 बन जा 4, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9th आइटम, कौन सा पद आ गया देखो 9th आइटम। 9वां पद, कौन सा पद आ गया यहाँ पर 9वां पद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कौन सा है 9वां पद 22 है। Q3 इक्वल कितना आ गया यहाँ पर, यहाँ पर आपका ये आ गया 22। ठीक है,
आइए अब क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन भी हमें ज्ञात करना है। हमें Q1 और Q3 तो मिल गए हैं, ठीक, Q1 और Q3 आपको मिल चुकी हैं। अब क्वार्टाइल डेविएशन की बात करते हैं। QD शॉर्ट में लिख देते हैं हम उसको, क्वार्टाइल डेविएशन QD Q3 माइनस Q1/2। अब Q3 आपका कितना 22, 22 माइनस 8/2। 22 में 22 में से डैश करके कितने बचेंगे 14 बच गए, यानी कि 14 बच गए, 14/2। ठीक है, ओके स्टूडेंट, यहाँ पर समझ गए होंगे आप। 22 में से 8 घटा तो 14 बच जाएंगे। ठीक, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, यानी कि 2 बन जा 2, 2 7 जा 14। देखो ये आ गया आपका क्वार्टाइल डेविएशन, कितना आ गया, ये आ गया आपका 7। अब हम बात करते हैं कोएफिशिएंट के बारे में। अब कोएफिशिएंट ज्ञात करना है हमें यहाँ, ठीक। तो उसके लिए क्या करें, देखो भाई, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, इसके लिए हमने फॉर्मूला आपको सिखाया था Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1। Q3 हमारा 22 है, 22 माइनस 8। देखो एक बार माइनस करते हैं, एक बार जोड़ते हैं इसमें, 22 प्लस 8, 22 प्लस 8 हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा भैया, 22 में से 8 माइनस करो, कितने बचे भाई, बच गए आपके 14। 22 और 8 30। अब 30 से 14 को भाग करनी है, 30 से 14 को भाग करनी है। अब क्या करेंगे, जैसे आपको 30 का पहाड़ा नहीं आता है तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको, 0 काट दो, काट दिया। ऊपर संख्याएं देखो, नीचे क्या 0 है, 1 0 काटा है। ऊपर संख्याएं देखो, इधर को चलो 1 के पहले हमने क्या करा, पॉइंट लगा दिया, 1.4/3। अब सिंपल हो गया, अब आप इसको डिवाइड कर लो 3 से। अब 3 से कैसे डिवाइड करना है, 1.4 के लिए, ठीक है, कैसे करेंगे आप डिवाइड, एक में तो जाएगा नहीं यहाँ पर, तो क्या करोगे, पॉइंट लगा लो, पूरी संख्या ले लो, 3 4 12, यानी कि 3 चौक 12, कितने बच गए 2। पॉइंट लगा हुआ, 0 बढ़ा दिया, 3 छंग 18, कितने बच गए 2। 3 छंग 18, 0 बढ़ा दो 18, कितने बच गए 2। फिर 0 बढ़ा दो, 3 छंग 18, 2 2 2 2, इस तरीके से चलते रहेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला क्वेश्चन हो गया ये यहाँ पे। तो अब देखो ये आया हमारा 0.466, यानी कि हमने आपको सिखाया था अगर पॉइंट के बाद संख्या, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होती है तो देख लेते हैं कि, या वैसी हो से शॉर्ट में करना हो, 5 हो या 5 से ज्यादा हो तो उसका क्या करेंगे, 1 बना देते हैं, 1 बना के पहली वाली संख्या में ऐड कर लेते हैं, 0.467, दिस इज आंसर। हमेशा याद रखना, क्वेश्चन में जब भी कोएफिशिएंट निकालने की बात कहे, गुणांक निकालने की बात कहे, तो क्या होगा उस कंडीशन में, क्या होगा, तो उस कंडीशन में ये रहेगा आपका पॉइंट में ही आंसर आएगा। किस में आएगा आंसर, हमेशा गुणांक का, चाहे कोई से भी क्वेश्चन का गुणांक निकालना है, पॉइंट में आंसर आएगा। अगर पॉइंट में आंसर नहीं आया कि यहां पर बना गया, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू उसकी पॉइंट में ही रहती है। ओके स्टूडेंट, ये आप समझ चुके होंगे क्वार्टाइल की गणना कैसे की जाए, क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकाला जाए, और कोएफिशिएंट कैसे निकाला जाए। अब एक पॉइंट और मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है अंतर चतुर्थक विस्तार, अंतर चतुर्थक विस्तार, जिसको हम कहते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर चतुर्थक विस्तार, इंटर क्वार्टाइल रेंज, यानी कि इसको कहते हैं शॉर्ट में IQR। इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1। कभी क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि अंतर चतुर्थक विस्तार निकालो, या चतुर्थक का विस्तार निकालो, या क्वार्टाइल की रेंज निकालो, तो यही फॉर्मूला लगाना है। 22 आया था हमारा थर्ड क्वार्टाइल, और फर्स्ट क्वार्टाइल हमारा
8 आया था, इसमें से माइनस करें हमने 14, ये आ गई, ये आपका विस्तार आ गई, ये रेंज आ गई। दिस इज आंसर। ओके स्टूडेंट, अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।